तो दोस्तों मई में WWE का एक और बिग पेपर व्यू है और उस पेपर व्यू का नाम है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। इस पेपर व्यू को लेके सबके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि क्या रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में फाइट करेंगे या फिर नहीं। मैंने आप लोगों की कमेंट भी देखे हैं। बहुत लोगों ने ये कहा है कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में फाइट नहीं कर सकते, बहुतों ने ये कहा है कि शायद रोमन रेंस रिटर्न आएंगे। तो आज सारे डाउट्स में इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में क्यों फाइट कर सकते हैं और अगर फाइट करेंगे तो रोमन रेंस का ओपोनेंट कौन रहेगा। तो इन दोनों सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और उसके बाद आप लोग ये तय कीजिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों सोलो सिकावा ने न्यू ब्लड लाइन बनाई है तो इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले बढ़ते हैं एक बड़े सवाल की तरफ कि क्या रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में फाइट करेगा या नहीं। मैं अपने पिछले सारे प्रीवियस वीडियो में ये बता रहा हूँ और आज फिर से आप लोगों को एक लॉजिक देना चाहता हूँ। किसी भी यूट्यूबर का WWE के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही उसके WWE के इनसाइड कोई है जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे। लेकिन हम सब आप लोगों को न्यूज बताते हैं रूमर्स, प्रिडिक्शन और लॉजिक के बेस पे। कहीं रूमर्स उड़ती है तो कहीं लॉजिक्स लगते हैं और ये सबको मिक्स करके हम लोग आप लोगों को न्यूज बताते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में आने वाला है। इसके पीछे सिर्फ एक सिंपल लॉजिक है। आप ही लोग बताइए कि सऊदी अरेबिया में अभी तक कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जब रोमन रेंस आई नहीं है। हाँ, उस इवेंट को छोड़ दिएगा जब रोमन रेंस लुकीमिया के कारण चले गए थे, लेकिन उसके बाद से सऊदी अरेबिया में कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जहाँ पर रोमन रेंस नहीं आए वो तो छोड़िए। सऊदी अरेबिया में हमेशा हर इवेंट में कोई ना कोई WWE लेजेंड परफॉर्म करने के लिए आते ही हैं। भले ही वो कुछ देर के लिए परफॉर्म करे लेकिन वो परफॉर्म जरूर करेंगे। रेसलमेनिया में हमें जो मैच देखने को नहीं मिला वो मैच हमें सऊदी अरेबिया में देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग रेसलमेनिया के टक्कर का मैच था, लेकिन इस मैच को सऊदी में करवाया गया क्योंकि सऊदी को WWE एक बिग इवेंट बनाना चाहती है। दूसरा एग्जांपल जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकावा के करियर को पुश देने के लिए रेसलमेनिया में सोलो सिकावा का ये मैच हो सकता था। वैसे भी रेसलमेनिया 40 में सोलो सिकावा का कोई भी मैच नहीं था, तो ये मैच तो हो ही सकता था सोलो वर्सेस जॉन सीना का। लेकिन ये मैच रेसलमेनिया तक टाला नहीं गया, इस मैच को कर दिया गया सऊदी में क्योंकि सऊदी को बिग इवेंट बनाना था। ये सारी बातें तो छोड़िए, फर्स्ट एवर मैच यानी कि अंडरटेकर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच जो कि रेसलमेनिया की टक्कर का मैच था, किसी भी रेसलमेनिया का सबसे हिट मैच ये बन सकता था। लेकिन इस फर्स्ट एवर मैच को भी सऊदी में ही करवाया गया क्योंकि WWE सऊदी के इवेंट्स को बिग बनाना चाहती है। ये लॉजिक है। आप लोग सारी डिटेल को वेरीफाई कीजिए और फिर आप लोग बताइए क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, क्या ये लॉजिक नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर WWE सऊदी में अभी फाइट करवा रही है तो सऊदी में फाइट होगा तो WWE लेजेंड और रोमन रेंस रिटर्न नहीं आएंगे। ऐसा लगता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि WWE अपने इस इवेंट को इतना बिग नहीं बनाएगी। अगर सऊदी के अलावा कहीं और ये टूर्नामेंट होता तो मैं बोलता कि शायद रोमन रेंस रिटर्न नहीं आ सकता है, लेकिन सऊदी में हो रहा है तो चांसेस काफी ज्यादा है। पॉसिबल तो गारंटी तो मैं कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं WWE में काम करता नहीं हूँ, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि सऊदी को बिग बनाने के लिए WWE काफी सारे प्लान्स कर रही है। तो इस पेपर व्यू को हिट करवाने के लिए रोमन रेंस का आना बहुत जरूरी है। अगर रोमन रेंस इस पेपर व्यू में नहीं आए तो जैसे बैकलैश में ज्यादातर फैंस को इंटरेस्ट नहीं था कि बैकलैश में क्या हो रहा है, वैसे ही फैंस को सऊदी में होने वाले इवेंट में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो WWE ऐसा क्यों करवाएगी। सऊदी में जब भी पेपर व्यू हुआ है तो उस पेपर व्यू को WWE एकदम बहुत ज्यादा अच्छा, रेसलमेनिया से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तो इस लॉजिक के साथ ही मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में आने वाले हैं। अब परसेंटेज है रोमन रेंस के रिटर्न आने के 80% चांस है कि रोमन रेंस सऊदी अरेबिया में रिटर्न आ सकते हैं। अब यहाँ एक और सवाल है कि रोमन रेंस का मैच होगा या फिर रोमन रेंस रिटर्न आएंगे। कुछ भी हो, रोमन रेंस अपनी शक्ल सऊदी अरेबिया में जरूर दिखाएंगे। अगर सोलो सिकवा ने रॉ में कोडी रोड्स को चैलेंज कर दिया तो उसके बाद कोडी रोड्स और सोलो सिकवा का मैच होगा सऊदी अरेबिया में। आप लोग उनमें से बहुत किसी ने ये भी कहा है कि कोडी रोड्स और सोलो के मैच में रोमन रेंस क्यों आएंगे, रोमन रेंस कोडी की मदद क्यों करेंगे। रोमन रेंस कोडी की मदद नहीं करेंगे। रोमन रेंस को सोलो से अपना बदला लेना है। सोलो एक नई ब्लड लाइन बना रहा है, सोलो रोमन रेंस को धोखा दे रहा है। तो अब जब रोमन रेंस रिटर्न आएंगे तो रोमन रेंस सोलो से बदला लेंगे ही ना, तभी तो रोमन रेंस और सोलो का फ्यूड शुरू होगा, आगे बढ़ेगा। तो रोमन कोडी की मदद नहीं करेंगे, वो सोलो से बदला लेंगे। तो अगर सऊदी में कोडी वर्सेस सोलो का मैच हुआ तो इस मैच में पूरी की पूरी ब्लड लाइन इन्वॉल्व होगी, टामा टुंगा, टांगा लियो। तो इनसे बचाने के लिए रोमन रेंस को रिटर्न आना पड़ेगा ताकि पब्लिक भी ये मान ले कि रोमन रेंस अब बेबी फेस बन चुके हैं और अब वो फेस कैरेक्टर में। और अगर कोडी को किसी और ने चैलेंज किया, अंकल हाउडी भी कोडी रोड्स को चैलेंज कर सकते हैं। वो तो आने वाले हफ्तों के रॉ में हमें पता चली जाएगा कि कोडी रोड्स को कौन चैलेंज
चैलेंज कर सकता है, लेकिन ये तो कंफर्म ही है कि कॉडियोस को जो भी चैलेंज करेगा वो हारेगा जरूर, क्योंकि कॉडियोस इतनी जल्दी तो अपना टाइटल हारने वाले नहीं है। अगर कॉडियोस को अंकल हाउडी ने चैलेंज कर दिया, और ये मैच भी काफी अच्छा है, सऊदी के पेपर व्यू के लिए एकदम फिट मैच है। अगर अंकल हाउडी ने कॉडी को चैलेंज कर दिया तो उसके बाद सोलो सिकावा के लिए रोमन रेक्स को रिटर्न आना पड़ेगा और रोमन रेक्स सोलो सिकावा को चैलेंज करेंगे। सऊदी अरेबिया में रोमन रेक्स का अपीयरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा और इसके काफी बड़े चांसेस है। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि मेरे लॉजिक्स गलत है या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आप लोगों की सारी शिकायतें और कमेंट पढ़ता हूँ और आप लोगों की कमेंट के आधार पे मैं वीडियो में एक्सप्लेन भी करूंगा कि मैंने ये क्यों बताया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ, और नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉडियोस को पेपर व्यू में कौन चैलेंज कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टाटा एंड सी यू।